मेरी माँ ने बताया था कि एक बार माता लक्ष्मी ने श्री विष्णु से यही प्रश्न पूछा था। प्रभु विष्णु ने उन्हें एक दृश्य दिखाया जिसमें एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। एक चोर को उधर से जाना था। वो चोर वो गाय के ऊपर पांव रखकर दलदल पार करके चला गया और उस दिन उस चोर को 4 स्वर्ण मुद्राएं मिली। फिर कुछ ही समय बाद वहां से एक निर्धन वृद्ध ब्राह्मण निकले। गाय को मृत्यु के मुंह में देखकर उनसे सहा नहीं गया। अशक्त होने के बाद भी उन्होंने अपना पूरा बल लगाया और एक रस्सी की सहायता से उस गाय की प्राण रक्षा कर ली। पर इस प्रयास से वो स्वयं नीचे गिर गए और उनके घुटनों में चोट लग गई। पर ऐसा क्यों? जिसने बुरा कर्म किया उसे पारिश्रमिक मिला और जिसने अच्छे कर्म किए उसे दंड। माता लक्ष्मी ने भी प्रभु विष्णु से यही प्रश्न किया। तब प्रभु विष्णु ने बताया कि उस दिन उस चोर के भाग्य में बहुत अधिक स्वर्ण था, पर कुकर्म के कारण उसे केवल 4 मुद्राएं मिली और दूसरी ओर उन ब्राह्मण के भाग्य में मृत्यु थी। पर अच्छे कर्म के कारण केवल एक साधारण सी चोट आई और सामने खड़े यमदूत वापस लौट गए। गरुड़, तुमने हमारे सभी प्रश्नों के सटीक उत्तर दिए। तुम इस परीक्षा में सफल हुए। हम तुमसे अति प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहता हूं। बोलो, तुम्हारे हृदय की सबसे प्रबल इच्छा क्या है? हमारी ओर से छोटी सी भेंट स्वीकार कीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए। ये श्वान ऐसे कैसे खा रहा है? आदेश और विनती का अंतर था दीदी। आदेश सुनते ही मन विरोध करना चाहता है, पर यदि कोई नम्र भाव से विनती करे तो हृदय उसे स्वीकार करके उस बात को मानने की प्रेरणा देता है। आपने मुझे अपने वरदान के योग्य समझा। इससे अधिक प्रसन्नता की बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती देवी। पर इस समय मेरे मन में केवल एक ही इच्छा है कि आप मुझे और मेरे भाइयों को यहाँ से जाने की अनुमति दें, ताकि मैं बड़ी माँ के दिए कार्य को पूरा करके शीघ्र ही अपने घर लौट सकूं। तुमने एक बार फिर हमें अपनी कर्तव्य निष्ठा से प्रभावित किया। जो पहले नहीं मांगा, चाहो तो अब मांग लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शनिदेव। पर सत्य तो ये है कि मेरी माँ के लिए उनकी सौगंध को निभाना ही उनका धर्म है। वो कभी अपने वचनों से पीछे नहीं हटेंगी। जब तक बड़ी माँ स्वयं उन्हें दास्ता से मुक्त नहीं कर देती, मेरी माँ अपने आप को मुक्त नहीं मानेंगी।